तो पोजीशन वेक्टर, वेक्टर तुमने पढ़ लिया है, वेक्टर का नोटेशन पढ़ लिया है, कैसे हम आई जे के फॉर्म में हम उसको क्या कहते हैं नोटेशन हम यूज कर रहे थे। ओके, उसके बाद फिर आ, हमने आई जे फॉर्म में ये वाला नोटेशन हमने पढ़ लिया है ना। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ किया था। ठीक, आई जे एक्सेस हमने किया था, और कोई एक वेक्टर है इस तरीके से। ठीक, कोई भी एक वेक्टर है, ए वेक्टर मान लो, तो हमने इसको, इसका मैग्नीट्यूड देखा था। ठीक है, ये एरो है, इस एरो की लेंथ जो है वो हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, और ये जो एंगल है थीटा, ये डायरेक्शन है। ठीक, तो हम पोजीशन वेक्टर किसे बोलते हैं, ठीक है। लेट्स से कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, आई, ये जे, जे एक्सिस हो गया, ये हमारा आई एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, लेट्स से पॉइंट 1, नॉट ए। ठीक है, लेट्स से ये पॉइंट 1 है। ओके, एंड यहाँ पे कोई पॉइंट 2 है। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट्स है ना, क्योंकि ये आई आई जे एक्सिस तो है, लेकिन हम इसको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस भी रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो इस जैसे हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस करते थे, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम मानेंगे इसको, तो यहाँ पे एक्स एंड वाई एक पॉइंट मिल सकता है ना, कोऑर्डिनेट्स उसके हो सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, ये आई जे एक्सिस हमने बनाया था। ओके, इसको हम एक्स एंड वाई एक्सिस भी बोल सकते हैं। ओके, जब एक्स एंड वाई एक्सिस हम बोलते हैं तो हम कोई भी एक पॉइंट होता है उसको हम एक्स एंड वाई उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओके, ठीक है, तो जैसे पॉइंट 1 है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो गया x1 एंड y1। पॉइंट 2 है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 एंड y2 हमने मान लिया। कोई दिक्कत? ओके, तो अभी क्या है कि जब हम आई जे के फॉर्म में इसको हम स्टडी करते हैं तो क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हैं एक एरो से। ठीक है, ठीक, एक एरो से हमने इस पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। ठीक, और इस वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है वो हमारा ओ है, और जो ये हमने ड्रॉ किया है, वेक्टर ड्रॉ किया है 0 ओ से 1 तक, ये हमारा क्या है, एक वेक्टर है, और इसको हम R1 वेक्टर बोल देंगे। ठीक है, ये R1 वेक्टर क्या होगा, जो इस पॉइंट के, पॉइंट 1 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट्स आई के साथ लिख देंगे प्लस y1 जे। ठीक है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर बोलते हैं इसको। पोजीशन वेक्टर क्यों, जब हम किसी पॉइंट को, ठीक है, इस फॉर्म में लिख देंगे आई जे के साथ, तो वो हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। बात समझ में आई? ओके, तो अब बताओ R2, ये हम एक ड्रॉ करने वाले हैं, पॉइंट 2 को हम ओरिजिन से ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक, ये हमारा R2 वेक्टर हो गया। R2 वेक्टर क्या होगा, जे। ठीक है ना, तो ये हमारा R1 एंड R2 वेक्टर हो गया। ठीक, ओके, अभी क्या है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अभी हम एक चीज और करने वाले हैं, हम पॉइंट 1 से पॉइंट 2 को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 को एक स्ट्रेट लाइन से हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ठीक, एरो को हमने क्या लिखा है, 1 से स्टार्ट करके 2 पे। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत बार सिचुएशन आती है कि कोई जैसे बॉडी मूव कर रहा है या फिर किसी चीज का पोजीशन चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे चार्ज ही है। ठीक है,
हमारे पास यहाँ पे लेट्स से कि हमारा पॉइंट वन पे हमारा Q1 चार्ज है, पॉइंट टू पे हमारा Q2 चार्ज है, ठीक है। Q2 चार्ज Q1 पॉइंट से चल के 2 पॉइंट पे आ गया है, ठीक है। तो मोशन का एक डायरेक्शन हुआ ना, 1 से 2 की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। कोई चीज मूव कर रही है बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पॉइंट 1 से 2 की तरफ, तो हमने पॉइंट वन से 2 की तरफ एरो लगा दिया है, ठीक है। यस करेक्ट। हाँ, वेक्टर ही रिप्रेजेंट करना है इसलिए हम एरो लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि वेक्टर का एक डायरेक्शन होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगर हम सिंपली लाइन खींच देते हैं तो इससे ये नहीं पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अगर हम एरो लगा देंगे तो हमको ये पता लग जाएगा कि हाँ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करेक्ट। ये इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि इससे हम कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हम क्या कहते हैं नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। हमको वो देखना है कि अगर हम किसी चीज का पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर तुमको ही कोई बोल दे कि तुमको साउथ है नॉर्थ में जाना है तो किधर जाओगे? पता नहीं ना। अगर तुमको कोई बोले कि हाँ साउथ में जाना है तो साउथ में डायरेक्शन साउथ की तरफ मूव कर सकोगे, अगर तुमको बोले कि नॉर्थ में जाना है तो नॉर्थ की तरफ मूव कर पाओगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं कंफ्यूज करे कि नहीं नॉर्थ साउथ में जाना है तो नॉर्थ में जाओगे कि साउथ में जाओगे, है ना, कंफ्यूज कर दोगे। या फिर तुमको कोई डायरेक्शन बताया ही ना जाए कि तुमको बस कह दिए कि मूव करना है तो किस डायरेक्शन में मूव करोगे? तुम रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, तो वो एक वेक्टर नहीं है, ठीक है। वो कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हमको एरो से ही रिप्रेजेंट करना है और सिंगल एरो लगाना है, तो उससे हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे हमने R1 वेक्टर लिख लिया था पॉइंट वन का, R2 वेक्टर पोजीशन वेक्टर हमने 2 पॉइंट का लिख लिया था और पॉइंट वन को पॉइंट टू से हमने ज्वाइन कर दिया। अभी क्या करेंगे, जैसे ही हमने R1 और R2 लिख लिया है तो हम इस पॉइंट की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। हम आगे क्या करेंगे, जैसे ही हम वेक्टर आई जे नोटेशन हम यूज करेंगे, ठीक है, तो हम सीधा सीधा पोजीशन वेक्टर ही लिखेंगे। बात समझ रहे हो? हाँ, तो जैसे मैंने पोजीशन वेक्टर कोई कोई पोजीशन वेक्टर मैंने इस तरीके से लिख दिया 2i, ठीक है, प्लस 5j। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक्स वाई अगर एक्सिस हम खींचेंगे, ठीक है, तो वो पॉइंट कौन सा होगा, 2 और 5 पॉइंट होगा। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर का ये मतलब हुआ। पोजीशन वेक्टर जब बोला जाएगा तभी ये चीज करना है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है हमको पता लगेगा, ठीक है। हाँ, स्पेसिफिकली बहुत ध्यान करके क्या कहते हैं ये करना है कि आर से हम डिनोट करेंगे पोजीशन वेक्टर को, और पोजीशन वेक्टर जब बोला जाएगा तो वो एक पॉइंट एक वेक्टर है जो ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ जो है मतलब डायरेक्शन उसका दिखा रहा है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और वेक्टर जो होता है ये वेक्टर है। अगर हम ओरिजिन से पॉइंट 2 5 को अगर हम क्या कहते हैं ज्वाइन कर देंगे तो ये हमारा R1 वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ओके। तो जब हम आई जे नोटेशन में हम पढ़ रहे हैं तो बेसिकली हम सारा वेक्टर वेक्टर ही हम क्या कहते हैं डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो हुआ पोजीशन वेक्टर को क्या कहते हैं नोटेशन, पोजीशन वेक्टर को कैसे हम दिखाते हैं। अभी हम 2 पॉइंट के बीच में पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। 1 और 2 के बीच में क्या हो रहा है, ठीक है। पॉइंट वन का पोजीशन वेक्टर R1 है, पॉइंट टू का पोजीशन वेक्टर R2 है, ठीक है। R1 और R2 हमने यहाँ पे लिख लिया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऐसा तो हमारे पास हो सकता है ना कि पॉइंट वन से पॉइंट टू की तरफ कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, तो वो भी एक पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। हम्म। तो अब इस पोजीशन वेक्टर को कैसे हम दिखाएंगे, तो इस पोजीशन वेक्टर को लिखने का क्या तरीका है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, ये जो सिचुएशन है, ये जो हम पोजीशन वेक्टर है, इसको हम लिखेंगे R21। अब R21 का क्या मतलब है?
नहीं नहीं, 1 से 2 की तरफ स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिश पॉइंट। देखो इसका लैंग्वेज में लिखने का क्या तरीका है, इसलिए क्यों 2 1 लिखा गया है। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 with respect to 1, and that's why हम 2 पहले लिखे हैं और 1 बाद में लिखे हैं। ये है लैंग्वेज, ठीक है। इसी लैंग्वेज को नोटेशन के रूप में हम ये इस फॉर्म में लिखेंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो जैसे ही इस लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, स्टार्टिंग पॉइंट ये है हमारा, स्टार्ट एंड फिनिश। ओके, हाँ, तो फिनिश वाला पॉइंट हम पहले लिखेंगे एफ, एंड स्टार्टिंग पॉइंट बाद में लिखेंगे, ठीक है। हाँ, इसको इसी तरीके से इस लैंग्वेज में जब याद रखोगे कि पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू, हम किसी चीज को स्टार्टिंग पॉइंट से, क्यों, जैसे किसी चीज को जब मेजर करते हो, लेट्स से कि अगर तुमको कहाँ के रहने वाले हो, नागपुर के रहने वाले हो ना, कोई मतलब पास में कोई जगह जो 40-50 किलोमीटर पे तुमको याद हो। कातल, काटोल, ओके, काटोल। तो नागपुर से, लेट्स से कि काटोल की तुमको डिस्टेंस नापनी है, मेजर करनी है, तो कैसे करोगे, नागपुर से स्टार्ट करोगे ना, है ना। तो उसको हम कैसे बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ काटोल फ्रॉम नागपुर, यही लैंग्वेज में बोलेंगे ना, है ना। तो इसी तरीके से इसको भी लिख रहा है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉम भी बोल सकते हैं, फ्रॉम 1, जस्ट लूज लैंग्वेज में, जस्ट टू याद रखने के लिए, इसको समझने के लिए, विद रिस्पेक्ट टू हम फ्रॉम भी बोल सकते हैं या फिर रिलेटिव टू, ठीक है। तो हम विद रिस्पेक्ट टू को, ये लैंग्वेज में होता है विद रिस्पेक्ट टू को फ्रॉम या फिर रिलेटिव टू, ये तीनों चीजें का मतलब लगभग लगभग एक ही है, इसलिए तो ये वाला तुम क्या कहते हैं, जैसे याद रखने के लिए 2 से 1, तो अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉम, विद रिस्पेक्ट टू को हम फ्रॉम से अगर रिप्लेस करेंगे तो हमको 2 फ्रॉम 1, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 फ्रॉम 1। तो इससे पता लग रहा है ना कि 2 पहले क्यों आ रहा है, 1 बाद में क्यों आ रहा है ना। हाँ, तो बेसिकली हम पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 हम मेजर कर रहे हैं कहाँ से, 1 से, ठीक है। तो ये हमारा नोटेशन होगा, ये नोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसको कूलॉम्स लॉ में हम इसको यूज करने वाले हैं, जो वेक्टर फॉर्म है कूलॉम्स लॉ का, ठीक है, जो हमने इक्वेशन पढ़ा है ना, F इज इक्वल टू Q1 Q2 R स्क्वायर, ठीक है, के, ठीक। इसको हम वेक्टर फॉर्म में अभी हम देखेंगे कि कैसे इसको हम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। चलो एक आध एग्जांपल देखते हैं कि कैसे और एक आध एग्जांपल ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा और समझ में आ जाए। ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया, जे एक्सिस है, ये हमारा आई एक्सिस है, ठीक है। और लेट्स से ये हमारा पॉइंट 1 है, ये हमारा पॉइंट 2 है और ये हमारा पॉइंट 3 है, ठीक है। तो अब तुमको बताना है, ठीक है, लेट्स से 1 का पोजीशन वेक्टर R1, ठीक, हम यहां से इसको ड्रॉ कर सकते हैं, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। 2 का पोजीशन वेक्टर R2, 3 का पोजीशन वेक्टर R3, ठीक है। कौन कौन सा पोजीशन वेक्टर हो गया, R1 हो गया, R2 हो गया एंड R3 हो गया, ठीक है। तो मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, तुम बताना है कि तुम्हें बताना है कि पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा। 1 से 3 की तरफ मैंने एक एरो ड्रॉ किया है, बताओ ये पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा।
क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? जैसे ये देखो, 1 से मैंने एरो 3 की तरफ ड्रॉ कर दिया है, तो इस एरो को कौन सा पोजीशन वेक्टर हम नाम क्या देंगे? जैसे अभी ऊपर समझ में आया ना, समझाया मैंने, उसी तरीके से इस वाले को हम क्या नाम देंगे? हाँ, इसको पहले लैंग्वेज में लिख लो। हम मैं क्या पूछ रहा हूँ? पोजीशन वेक्टर हमने एरो 3 की तरफ लगाया, तो यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? नहीं 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 नहीं, सिर्फ ये नोटेशन मुझे बताना था, वेक्टर नोटेशन। ठीक है, 3 1। ठीक है, हाँ। अभी बताएंगे कि क्या कहते हैं इसका मतलब आईजे नोट आईजे की फॉर्म में भी इसको कैसे लिख पाएंगे। ठीक है ना? एक चीज और है जिसको इसको याद रखने का क्या तरीका है, पहले ये नोटेशन पहले समझ लो, उसके बाद फिर क्या कहते हैं वो ये फार्मूला आएगा जिससे क्या कहते हैं इसको याद रखने का और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, वो फार्मूला याद रखना आसान हो जाएगा। पहले हम ये इस लैंग्वेज को इस नोटेशन में रिप्रेजेंट करना पहले सीख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 1 आर 3 1। ठीक है, ये बताओ, 2 से 3 की तरफ मैंने एरो लगाया, ये कौन सा पोजीशन वेक्टर होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 विद रिस्पेक्ट टू 2। ठीक है, ओके। 2 से 1 की तरफ मैंने एक एरो लगाया है, ये वेक्टर कौन सा होगा? क्या नाम दोगे इसको? हम्म, 1 2। पहले हम फिनिश पॉइंट देख लेंगे और उसके बाद फिर बाद में स्टार्टिंग पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, ओके, ठीक। अच्छा, ये ओरिजिन है हमारा। ठीक है, ओरिजिन से मैंने 1 को ज्वाइन कर दिया, ये कौन सा वेक्टर होगा? 1 0, करेक्ट। ठीक है, R 1 0 या फिर O। ठीक है, तो जैसे ही 1 0 लिखते हैं, ओरिजिन से हमने ज्वाइन किया है, उसी को हम R 1 बोल देते हैं। ठीक है, बट मेरा फेवरेट नोटेशन यही है जो तुमने बताया है। ठीक है, इससे हमको ये पता लगता है कि हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं। ठीक है, भले ही वो ओरिजिन ही क्यों ना हो। ठीक है, ये करेक्ट है तुम्हारा। तो हम जैसे कि बुक में क्या नोटेशन है ना, बुक में क्या करते हैं कि जैसे ओरिजिन को हम हटा देते हैं। ओरिजिन को हम जैसे कहीं किसी चीज को अगर हम मेजर कर रहे हैं, तो हम अगर ओरिजिन से मेजर कर रहे हैं तो उस ओरिजिन के पॉइंट को हम नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो हम सीधा सीधा R 1 लिख देंगे। अगर हम R 2, ये वेक्टर है, ये ये हमारा R 2 O होगा, है ना? तो R 2 O को हम R 2 सिंपली लिख देते हैं। ठीक है, R 1 O को हमने क्या लिखा था? R 1 O लिखा था, R 1 लिख दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा ये नोटेशन तुमको समझ में आ गया और तुमने करेक्ट बताया, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, लेकिन जस्ट टू सिंप्लीफाई, हम बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं, हम एक तरीके से ऐसे बोल दो कि हम लेजी हो जाते हैं, इसलिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं। बात समझ में आया? ठीक है ना? ओके, ठीक। तुमको नोटेशन थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अभी एक आध और क्या कहते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे Q1 है, और यहाँ सॉरी वेक्टर नहीं, यहाँ पे Q2 है। ठीक है, और ये एक यहाँ पे है .1 है, ये .2 है। ठीक, ये वेक्टर क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ये क्या होगा बताओ जरा?
नहीं 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 नहीं, R1 पोजीशन वेक्टर बताना है। पोजीशन वेक्टर जैसे ही पूछेंगे तो सिर्फ R के फॉर्म में ही बताना है, R21 या फिर R12, whatever, R21, ओके, ठीक है। अगर यही एरो मैं इस तरीके से लगा दूं तो क्या पोजीशन वेक्टर हो जाएगा? R12, ठीक है। इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? हाँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी 2, ठीक है। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया, ठीक है। अभी एक चीज और हमको देखना है पोजीशन वेक्टर में ही, ये नोटेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तुमको पता लगा कि ये पोजीशन वेक्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आई जे, ठीक। यहाँ पे कोई पॉइंट 1 है, यहाँ पे कोई पॉइंट 2 है, इसके इसका पोजीशन वेक्टर R1 दिया हुआ है, ठीक है। R1 हम क्या लिख लेंगे? X1i और Y1j दिया हुआ है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर R2 X2i प्लस Y2j, ठीक। तो ये मैंने लिख दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस 1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? X1 Y1 है। 2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? हाँ, मैंने ये पोजीशन वेक्टर लिख दिया ना, R1 एंड R2, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1 X1i प्लस Y1j, पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 पॉइंट R2 X2i प्लस Y2j, ठीक है। क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है, मैसेज कर दो उसको। अभी हम इसमें क्या देख रहे हैं कि हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लिया आई एंड जे, ठीक है। आई जे एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट 1 है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट 2 है, ठीक। पॉइंट 1 के जो पॉइंट 1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, X1i प्लस Y1j। पॉइंट 2 का जो पोजीशन वेक्टर है R2 X2i प्लस Y2j, ठीक है। तो पॉइंट 1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बता सकते हो? सर कोऑर्डिनेट्स नहीं 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 नहीं, कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? X1 Y1 होगा ना, और 2 के क्या होगा? X2 Y2, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स एंड पोजीशन वेक्टर इस तरीके से बैक एंड फोर्थ तुम स्विच कर सकते हो जैसे ही जरूरत पड़ती है तो, ठीक है। इसीलिए पोजीशन वेक्टर और पॉइंट्स को दोनों एक साथ ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो? अभी जब मैंने बताया था पोजीशन वेक्टर के कैसे, हमने पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा था, पॉइंट 1 का हमने जैसे आई जे हमने एक्सिस एक्सिस ड्रॉ किया था, तो जे को तुम y मान सकते हो और i को तुम x मान सकते हो, ठीक है, x एक्सिस, ठीक। अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला जो हमने जो 10th में पढ़ा था कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो हमारा क्या कहते हैं यहाँ पे यूज होने लगेगा। तो आई जे एक्सिस वेक्टर नोटेशन, एक्स वाई कोऑर्डिनेट नोटेशन, ठीक है। तो जैसे पॉइंट 1 है उसका कोऑर्डिनेट्स x1 एंड y1 है, ठीक है। तो हमने जो वेक्टर ड्रॉ किया 0 से 1 की तरफ, है ना, ये हमने पोजीशन वेक्टर 1 मान लिया, R1। और इसको हमने लिखा कैसे? जो कोऑर्डिनेट्स हैं x कोऑर्डिनेट्स i के साथ हमने उसको लिख दिया,
और y कोऑर्डिनेट j के साथ लिख दिया, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 हो गया। यस एग्जैक्टली, यहां से उठा के तुम यहाँ पे लिख दिए हो बस। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, बस इन दोनों में इतना फर्क है कि ये ब्रैकेट एंड कॉमा के फॉर्म में लिखा गया है और ये आई जे एंड एडिशन के फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, ये वेक्टर नोटेशन है, ये वेक्टर नोटेशन है आई जे के फॉर्म में, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम नोटेशन है। ठीक है, ये हमारा, ये भी, इसको भी हम वेक्टर बोलते हैं जब कभी एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ोगे या फिर इन द केस कभी जरूरत पड़ी तो ये भी एक वेक्टर के फॉर्म में ही हम इसको भी वेक्टर बोलते हैं। प्रोग्रामिंग जब पढ़ोगे या फिर इसको नोट अगर प्रोग्रामिंग यूज करोगे तो इसको भी हम वेक्टर ही बोलते हैं। बट देन जब हम क्या कहते हैं थियोरेटिकल मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे हम जो वेक्टर पढ़ते हैं तो इसको हम इस तरीके से नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है, आईजे के फॉर्म में। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट को उठा के बस आईजे के साथ लिख दिया है बस, और हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पे। बात समझ में आई? इसी तरीके से यहाँ पे जैसे R2 पोजीशन वेक्टर है R1, ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट टू का कोऑर्डिनेट है और ये हमारा पॉइंट टू का पोजीशन वेक्टर है। तो हमने बस x कोऑर्डिनेट ले जाके यहाँ पे रख दिया, y कोऑर्डिनेट ले जाके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में। बात समझ में आ गई इतनी? ओके, चलो अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी मैं कोऑर्डिनेट्स यूज नहीं करूंगा, ठीक है, सीधा पोजीशन वेक्टर बोलूंगा और तुम अगर मैं कोऑर्डिनेट्स पूछ लूंगा तो तुमको पता हो जाएगा, है ना? ठीक है ना? मैंने बोला कि अभी मैं कोऑर्डिनेट्स यूज नहीं करूंगा, सीधा मैं वेक्टर नोटेशन यूज करूंगा किसी भी पॉइंट को डिनोट करने के लिए। ठीक है, तो अगर मैं उसका, अच्छा ये जो, नहीं तो ये ऊपर मैंने क्या कहते हैं किया हुआ है ना, ऊपर मैंने बताया हुआ है। इन एनी केस अगर तुमको जरूरत पड़ रही है फिर से, तो मैं आज आज से क्या कहते हैं, मैं अपने सारे लेक्चर्स ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो फॉर्म में। वो क्या कहते हैं, मतलब अश्वनी सर के चैनल पे वो अवेलेबल रहेगा एज अ क्या कहते हैं यूट्यूब यूट्यूब वीडियो के फॉर्म में। तुमको लिंक मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना? वीडियो का लिंक जो तुमको जरूरत है वो तुमको डायरेक्टली क्या कहते हैं मैं अपलोड करके तुमको लिंक में सेंड कर दूंगा। ठीक है, हाँ, तो डोंट वरी, यहाँ पे मतलब क्या मैंने ओमिट कर दिया, क्या मैंने मिटा दिया, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, वो तुमको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, कोई भी दिक्कत होगी तो अवेलेबल हूँ मैं। ठीक है, डोंट वरी। मैंने थोड़ा सा इसलिए मिटा दिया क्योंकि यहीं पे मुझे क्या कहते हैं एक चीज और डिस्कस करनी है ताकि थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस हो जाए, है ना? तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये पॉइंट वन का पोजीशन वेक्टर है, ये पॉइंट टू का पोजीशन वेक्टर है R2। ठीक है, ये हमने अच्छे से जान लिया कि पोजीशन वेक्टर कैसे आ रहा है। ठीक, अभी हम क्या करते हैं, पॉइंट वन से पॉइंट टू को हम ज्वाइन कर देते हैं। ठीक, अब बता लोगे ना कि ये पोजीशन वेक्टर क्या होगा? नहीं 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 नहीं, सिर्फ आर, आर नोटेशन बताओ। 2 to 1, ठीक है ना? तो जब सिंगल नोटेशन हुआ करता था तो ये आईजे के फॉर्म में नोटेशन तभी लिख पाओगे। ठीक है, R1 कोई एक पॉइंट दिया हुआ है तो इसका सिंपली कोऑर्डिनेट्स यूज करके उसका तुम पोजीशन वेक्टर नोटेशन, पोजीशन वेक्टर लिख पाओगे। लेकिन जब R2 1 हो तो इसका डायरेक्टली तुम क्या कहते हैं आईजे के फॉर्म में नहीं बता पाओगे। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ भी आ रहा है इसके आईजे के फॉर्म में तो बताना कोशिश करो, क्या तुम सोच रहे हो? हाँ हाँ ना, इसका एक्चुअली होगा क्या, इसका फार्मूला होता है, जैसे ही हमने ये नोटेशन लिख दिया, सॉरी, जैसे ही हमने ये नोटेशन लिख दिया R2 1, ठीक, तो इसको इवेलुएट करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको जरूरत पड़ती है, इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे, R
टू माइनस R1, ये है इसका फार्मूला। R2 तुमको पता है, R1 तुमको पता है, और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन तुमको आता है। इसको तुम आराम से इवेल्युएट कर सकते हो। समझ में आ रही बात? ठीक है। R2 तुमको ऊपर पता है, R1 भी तुमको पता है। ठीक है। और X1, X2, Y1, Y2 अलजेब्रा है। ठीक है। तो इसको तुम क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्ट करके लिख सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो, है ना। तो हम क्या करते हैं, वेक्टर का जो सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, है ना। तो R2 वेक्टर हम लिख लेते हैं। लेट्स से R2 वेक्टर हमारा क्या था, X2I प्लस Y2J था, है ना। माइनस R1 वेक्टर हमारा क्या था, X1I था प्लस Y1J था। ठीक है, करेक्ट है। R1 हमने यहाँ पे लिख लिया, सॉरी R2 हमने यहाँ पे लिख लिया, R1 यहाँ पे लिख लिया। एक सेकंड में क्या कहते हैं, थोड़ा सा सुन लो, तुम आता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है। तो आई वाला आई के साथ इसको बस ब्रैकेट ओपन कर दो, जैसे अलजेब्रा करते हो। ठीक है, सिंपली। ठीक है। Y2J माइनस, तो X1 माइनस हो जाएगा, I माइनस Y1J हो जाएगा। ठीक है। अब I वाला I के साथ लिख लो, J वाला J के साथ लिख लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा X2 माइनस X1 I प्लस Y2 माइनस Y1J। ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले यहां से यहां समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। तो ये हमारा क्या क्या आ गया, R2 1 वेक्टर आ गया, ये देखो। आप समझ में आया कि इसको आईजे के नोटेशन में कैसे लिख पाएंगे, है ना। हाँ सर। हाँ, एग्जैक्टली exactly। हाँ हाँ, आराम से आराम से आराम से, है ना। ठीक है, अभी एक आध एग्जांपल भी करके देखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से। ठीक है, चलो अभी ये समझ में आ गया ना। इसी तरीके से अगर हम R1 2, अगर हम यही यही एरो हम 2 से 1 की तरफ अगर हम लगाए होते तो क्या लिखते, R12 लिखते हैं, है ना। R12 लिखते हैं, फिर R12 का क्या फार्मूला हो जाता है, बताओ जरा। पहले R1 R2 के फॉर्म में बताओ। हाँ, R1 माइनस R2 वेक्टर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर तुम अगर R1 की वैल्यू पता है, R2 की वैल्यू पता है, तो ना 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 ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन ज्यादा है। ठीक है, हमको नोटेशन पे ध्यान देना है। ठीक है। हाँ, हमको नोटेशन पे ध्यान देना है, यहाँ पे कंपैरिजन पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये नोटेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 और 2। ठीक है, 2 और 1, हमने वेक्टर का एरो किस डायरेक्शन में ड्रॉ किया था, उसके बाद हमने ये नोटेशन लिखा। अब जैसे ही हमने ये नोटेशन लिख लिया, तब ये हमको फार्मूला याद रखने में आसानी होगी। बात समझ रहे हो? बिकॉज जैसे ही हमने ये नोटेशन लिख लिया, तो हमको सिंपली 2 - 1 करना है, R2 - 1 करना है ना। यहाँ पे R12 है, तो R1 - R2 करना है, सिंपल। ठीक है। तो ये नोटेशन, ये जो R12 है इक्वल टू R1 - R2 है। ठीक है, ये नोटेशन हम अभी क्या कहते हैं, जब कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे तो ये चीजें आएंगी वहां पे, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, ये अच्छे से समझना जरूरी है। तो समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ओके, चलो एक आध एग्जाम। हाँ, लास्ट वाला टॉपिक। हाँ, बताओ बताओ बताओ, R12 की वैल्यू कितना आएगी X1 और X2 के फॉर्म में?
करेक्ट है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक, तो ये हमारा क्या कहते हैं, पोजीशन वेक्टर हुआ और रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये जो होता है ये रिलेटिव पोजीशन वेक्टर होता है, जिसको हम पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन हम बोलते हैं। ठीक है, क्या हम बोलते हैं इसको, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, है ना। हाँ, ये लैंग्वेज फॉर्म में हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। ओके, अभी और एक आध एग्जांपल थोड़ा सा करके देखते हैं, है ना, न्यूमेरिकल थोड़ा सा सॉल्व करके देखते हैं, तो थोड़ा सा। ये हमारा जे एक्सिस है, ये हमारा आई एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है 1, ठीक, एंड यहाँ पे पॉइंट 2 है। ओके, R1 पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 7j। ओके, R2 पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, सॉरी ये मैं कभी कभी R ऐसे बना दे रहा हूँ, कभी कभी R ऐसे बना, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ओके, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। ये हमारा लेट्स से कि 5i प्लस 3j। ठीक, R1 हमारा है, R2 है। ठीक, और हम एक एरो ड्रॉ कर रहे हैं 1 से 2 की तरफ। ठीक है, तो तुमको ये बताना है कि यहाँ पे ये वेक्टर जो हमने 1 से 2 की तरफ ड्रॉ किया है वो वेक्टर क्या है। तो हमको सारा कुछ पता करना है कि R के फॉर्म में हम उसको कैसे नोटेशन लिखेंगे, फिर R1 R2 के फॉर्म में कैसे उसका फार्मूला आएगा, एंड देन उसको इवेल्युएट करके कितना आएगा। तो थोड़ा सा करके दिखाओ जरा इसको। R1 की वैल्यू है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो। J की वैल्यू नहीं दिख रही है, 7 है, 7j। ठीक है, 2i प्लस 7j है।